अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत एक बहुत ही रोचक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी है। वह एक महान लेखक है। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1879 में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत के रोजमर्रा के बारे में लेखक बताते हैं। बाल गोविंद भगत के जीवनी के बारे में बताते हुए लेखक यह सिद्ध करते हैं कि धर्म की रक्षा पूजा पाठ आदि करने से नहीं होती है, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में होती है। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। चलिए चले इस कहानी बाल गोविंद भगत में और जानते हैं कि लेखक इस कहानी में हमें क्या बताना चाहते हैं। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे 60 साल के ऊपर के ही थे। उनकी बालें पक गई थी। लंबी दाढ़ी या जटा आदि नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की कनफटी टोपी पहनते थे। जाड़ा में एक काली कंबल ऊपर से ओढ़े रहते थे। वह मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की माला बांधे रखते थे। भगत साधु एवं गृहस्थ दोनों थे। पत्नी मर गई थी। उनके पास एक बेटा, बहू तथा थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। परिवार वाले होते हुए भी वह साधु थे। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार रखते थे। वह किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं रखते। वह दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे सिर पर लाद कर 4 कोश की दूरी पर अवस्थित कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप पहुंचा आते। प्रसाद रूप में जो कुछ वहां मिलता उसी से गुजारा करते। वे संगीत के अलौकिक गायक थे। उनके मधुर गान पर लेखक मोहित थे, क्योंकि कबीर के पद उनके मुख से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ के रिमझिम फुहारे में समूचा गांव धान की रोपाई कर रहा है। ऐसे समय में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। सभी लोग गाना सुनकर झूम उठते हैं। थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी कि भगत की डफली की आवाज सुनाई पड़ती है। वे गीत गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। इस गीत का अर्थ है कि पिया गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली ही है। उनका यह गीत अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता है। सारा संसार गहरी नींद में सोया है। भगत का संगीत जाग रहा तथा जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आते ही भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती। वह सुबह होते ही नदी स्नान करके लौटते और पोखरे के भिंडे पर बैठकर डफली बजाते हुए गाना गाने लगते। एक दिन की बात है, उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। वह बेटे की मृत्यु से दुखी नहीं बल्कि खुश थे। वह कहते थे कि परमात्मा से आत्मा की मिलन हो गई। इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है। बेटे के मृत्यु के बाद वह अपने पुत्र वधू को उनके भाई के साथ उसके घर भेज दिए। भगत जी हर वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने के लिए पैदल ही चल पड़ते। रास्ते भर डफली बजाते, गीत गाते और प्यास लगने पर पानी पीते थे। इस यात्रा की अवधि में भूखे रहते, लेकिन इस लंबी उपवास में भी वह मस्त रहते। एक समय उनकी तबीयत खराब हो गई और वह मर गए। जब भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। उनका मृत शरीर पड़ा था।
अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।